साथियों, मारुति सुजुकी वैगन आर आप लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैगन आर वास्तव में कैसी है और इसका कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे सूटेबल है। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गोपाल बिश्नोई एक बार फिर से आप सभी का बिश्नोई कार ड्राइव पर स्वागत करता हूं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वैगन आर यदि आप खरीद रहे हैं तो वैगन आर में आपको 3 तरह के इंजन मिलते हैं। अब ये आपको तय करना है कि आपको कैसा इंजन चाहिए। इसमें पेट्रोल इंजन मिलते हैं 2 तरह के, जिसमें एक है 1.0 लीटर का और एक है 1.2 लीटर का। जबकि आप चाहें तो इसका सीएनजी इंजन भी खरीद सकते हैं। 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है 4 सिलेंडर के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। 83 bhp का पावर दे रहा है 6000 आरपीएम पर, जबकि 113 एनएम का टॉर्क दे रहा है 4200 आरपीएम पर। साधारण शब्दों में कहें तो यह इंजन वैगन आर का यह इंजन मैग्नाइट जो कि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, काइगर भी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, या फिर ट्राइबर 7 सीटर एमपीवी है, इनके जो नॉन टर्बो इंजन है उनसे ये इंजन ज़्यादा पावरफुल है। यानी वैगन आर आपको काफ़ी ज़्यादा पावर देगी यदि आप इसका 1.2 लीटर वाला इंजन खरीद रहे हैं। वहीं यदि आपको लगता है कि हमें इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं चाहिए, थोड़ा बजट का भी इशू हो सकता है, तो आप 1.0 लीटर के इंजन की तरफ भी जा सकते हैं। यह भी काफ़ी शानदार है। इसमें आपको 68 bhp का पावर मिल जाता है 5500 आरपीएम पर। यानी कि कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि 1.0 लीटर का इंजन लगभग उनके आसपास है। हालांकि उससे थोड़ा बहुत कमज़ोर है। जिन गाड़ियों की हमने पहले तुलना की है, बार बार उनका नाम लेने का कोई तुक नहीं है। ये इंजन आपको 90 एनएम का टॉर्क दे देता है 3500 आरपीएम पर। जबकि तीसरा इंजन सबसे शानदार वो है सीएनजी। जैसा कि आप जानते हैं, सीएनजी इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में थोड़ा बहुत हल्का होता है, या कहें थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, या साधारण शब्दों में कहें तो थोड़ा बहुत कम शक्तिशाली होता है। यही कारण है 1.0 लीटर का जो सीएनजी इंजन आपको वैगन आर में मिलेगा वो 3 सिलेंडर के साथ आता है, लेकिन 59 bhp का पावर आपको 5500 आरपीएम पर दे देता है। काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छी तरह से ये गाड़ी चल सकती है। सीएनजी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएनजी इंजन आप खरीद रहे हैं तो बाद में आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। खैर, ये 98 एनएम का टॉर्क दे देता है 3500 आरपीएम पर। ट्रांसमिशन की बात करें तो यदि आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यानी स्पीड के साथ आपको गियर लगाने के झंझट से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप इसका पेट्रोल इंजन खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है। जबकि यदि आप केवल सीएनजी खरीद रहे हैं तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ये गाड़ी आएगी। तो वहीं आप यदि इसका टॉप मॉडल या कुछ ऊपर के वेरिएंट खरीद रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल ही जाते हैं। ये आप जानते हैं कि ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ भी अवेलेबल है। यानी कि आप मैनुअल भी या फिर ऑटोमेटिक वैगन आर खरीद सकते हैं। माइलेज की बात करें तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। माइलेज काफ़ी शानदार है वैगन आर का। आपको बता दें, इसका 1.2 लीटर का जो इंजन है वो 21.5 kmpl का माइलेज देता है, जबकि 1.0 लीटर का जो थोड़ा बहुत इससे कम शक्तिशाली इंजन है वो 22.5 kmpl का माइलेज देती है। यानी कुल मिला के हम मान सकते हैं कि आपको 20 से ज़्यादा माइलेज यदि चाहिए तो आप वैगन आर ले सकते हैं। लेकिन कमाल की बात ये कि आपको यदि 33 से ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप सीएनजी ले सकते हैं। सीएनजी इंजन आपको 33 का माइलेज देगा। 1 kg सीएनजी में आपको ये 33 किलोमीटर चल के दिखाएगी। वैगन आर है तो कुछ बात है, हम ये मान सकते हैं। आपको बता दें कि दिखने में काफ़ी शानदार है। लंबाई चौड़ाई भी प्राप्त है। इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 3655 mm, जबकि चौड़ाई 1620 mm है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। इसकी ऊंचाई 1675 mm है, जो बड़ी बड़ी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज है उनकी भी नहीं है। साथ ही व्हील बेस की बात करें तो 2435 mm का आपको व्हील बेस मिलता है। साथियों, ये तो होगी इंजन की बात, पर बड़ी बात यह है कि आपका बजट कितना है, ये बहुत बड़ा मैटर है या बड़ा इशू है। तो चलिए बजट पर पढ़ते हैं। यदि आपका बजट 5 लाख के आसपास है तो आप इसका LXi खरीद सकते हैं। LXi इसका बेस मॉडल हम इसे मान सकते हैं, और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 4,66,000 रुपये शुरू होती है। यानी आप तक आते आते 5.5 लाख तक आप वैगन आर अपने घर ला सकते हैं। LXi ऑप्शनल आप खरीद रहे हैं तो लगभग उतनी ही प्राइस, कुछ 4-5 हज़ार अधिक 4,72,000 में आती है। जबकि इसका जो दूसरे नंबर का मॉडल है VXi, यदि आप VXi ऑप्शनल खरीद रहे हैं तो 5,05,000, और VXi 1.2 लीटर खरीद रहे हैं, यानी मजबूत इंजन वाला VXi आप खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको 28,000 रुपये ज़्यादा 5,33,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि आप VXi ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5,48,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसका जो टॉप मॉडल है वो है ZXi 1.2 लीटर का जो बड़ा इंजन है उसके साथ आती है। उसमें आपको 5,68,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। जबकि ZXi आप ऑटोमेटिक खरीदे हैं तो ये 6,18,000 रुपये में आपको पड़ेगी। यदि आपको लगता है कि आपको CNG के साथ वैगन आर लेनी है तो उसके लिए 2 मॉडल अवेलेबल हैं, वो 5,45,000 और 5,72,000, यानी 5.5 लाख में आपको अवेलेबल है। यानी लगभग 6.5 लाख के आसपास CNG वैगन आर आप अपने घर ले जा सकते हैं।
साथियों इंजन की बात कर ली, बजट की बात कर ली, पर आखिर इन कारों में मिलता क्या है, क्यों हम अपने घर ले जाएं खरीद के। चलिए इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं। यदि आप इसका LXi खरीद रहे हैं तो काफ़ी शानदार गाड़ी है। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जैसे रूफ में आपको एंटीना मिल जाता है। हालांकि इसका जो व्हील साइज़ है वो केवल 13 इंच का है। छोटे टायर आपको मिलेंगे और वो भी एकदम सादे स्टील व्हील के साथ, कोई कैप भी आपको इसमें नहीं मिलेगी व्हील पर। साथ ही यदि डोर हैंडल की बात करें तो आपको काले मिलेंगे, ब्लैक डोर हैंडल मिलेंगे आप यदि LXi खरीद रहे हैं तो। और साथ ही साथ विंड मिरर है वो भी ब्लैक आपको मिलेंगे। बॉडी कलर बम्पर अवश्य आपको LXi में मिल जाता है। इंटीरियर में आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है, जो इसकी अच्छी बात है। साथ ही साथ केबिन की लाइट की बात करें तो आपको एक बत्ती केबिन में मिल जाती है फ्रंट में, यानी कि सीधे शब्द में कहूँ तो फ्रंट में आपको केबिन लाइट या रूफ लाइट मिल जाती है। साथ ही साथियों फ्रंट में आपको चार्जर का एक पॉइंट भी मिल जाता है और साथ ही साथ सनवाइजर भी फ्रंट में मिल जाते हैं। तो साथियों कुछ सामान्य से फीचर्स जो किसी भी कार में होने ही है या होते ही हैं वो आपको LXi में मिल ही जाते हैं। पर आपको लगता है कि नहीं LXi नहीं, हम तो VXi लेंगे, तो LXi की ये चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी ढेरों चीज़ें मिलती है। हालांकि LXi में आपको टायर थोड़े बड़े मिल जाते हैं, 14 इंच का व्हील साइज़ मिल जाता है, स्टील व्हील मिलती है, लेकिन वो कैप के साथ मिलती है, यानी उन पर कैप आती है जिससे व्हील की डिज़ाइन और शानदार हो जाती है। साथ ही साथियों इसमें जो डोर हैंडल है उनकी बात करें तो वो आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, यानी LXi में ब्लैक कलर के ही मिलने हैं, लेकिन अब VXi ले रहे हैं तो जिस कलर की आप कार खरीद रहे हैं उसी कलर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो इसके लुक को और शानदार बना देते हैं। इतना ही नहीं, इसका जो ORVM है वह भी बॉडी कलर का हो जाता है, जो कि LXi में ब्लैक कलर का मिलता है। तो कुल मिला के बात करें, ORVM की बात कर ही ली तो आपको बता दें कि ये जो ORVM मिलता है VXi में वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, यानी आप उसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि LXi में मैन्युअली हाथ से उसे एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा इसकी सीट की बात करें तो रियर जो सीट है वो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट फोल्ड रियर सीट आती है, यानी कि उसे आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी उसे फोल्ड टाइप में स्प्लिट फोल्ड कर सकते हैं। पूरा फोल्ड तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी, और ये बैच स्टाइल में नहीं आती, जबकि 40-60 के रेशियो में आती है। इसके अलावा जो IRVM है वो डे नाइट IRVM आपको मिलता है VXi में, और स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिल जाती है। साथ ही स्टेयरिंग पर आपको गार्निश मिल जाता है, यानी दिखने में स्टेयरिंग काफ़ी शानदार होती है। साथ ही जो फ्रंट पैसेंजर का जो सनवाइजर है उसमें आपको वैनिटी मिरर भी VXi में मिल जाता है। इसके अलावा साथियों जो गियर नोब है उस पर सिल्वर फिनिश दिया होता है, यानी गियर नोब भी काफ़ी आकर्षक है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स भी मिलता है, यानी आपकी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है उसके अनुसार आपका गियर है या नहीं है उसके लिए आपको यहाँ इंडिकेटर मिल जाता है। गाड़ी जब गियर जो भी उसे चाहिए वो अपने आप मांग लेती है कि अब आप गियर बढ़ाइए, अगला गियर डालिए या पीछे ले जाइए। खैर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कीलेस एंट्री की बात करें या फिर रियर में पार्सल ट्रे की बात करें, या रियर के जो विंडो है वो आपको पावर्ड मिलते हैं VXi में। साथ ही साथ इसमें आपको ऑडियो सिस्टम भी मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, और जब ऑडियो सिस्टम मिलता है तो ये तय है कि उसमें आपको स्पीकर भी मिलेंगे, तो VXi में आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं। इस तरह से देखें तो LXi से VXi की आप तरफ जाते हैं आप तो आपको काफ़ी ज़्यादा और अच्छे फीचर्स मिलते हैं। वहीं आपको लगता है कि नहीं आप LXi या VXi नहीं, आपको तो चाहिए ZXi जो है इसका टॉप मॉडल, तो उसमें कुछ और शानदार खासियतें हैं। चलिए वो कौन सी है आपको बताते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा बधाई कि आप ZXi लेने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार और टॉप गाड़ी है वैगनार, और उसका ZXi तो कहने ही क्या, यानी कि हम एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि वैगनार है तो कुछ बात अवश्य है। साथियों ZXi में जो फीचर्स मिलते हैं वो बताएं उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, ये एक छोटा सा चैनल है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप कारों से जुड़ी हुई जानकारी से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में आप तक हमारी बात सबसे पहले पहुंचे। आशा है आप मेरा ये निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। साथियों सबसे बड़ी बात ZXi की ये कि इसमें ORVM पर टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जो इसके लुक को और शानदार बना देते हैं। इतना ही नहीं, इसके ZXi वेरिएंट में आपको पावर फोल्डिंग विंग मिरर, साथ ही साथ रियर वाशर, वाइपर और डिफोगर भी इस मॉडल में या कहें कि टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। साथ ही यदि आपको फॉग लैंप्स वाली वैगनार चाहिए तो आपको ZXi की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टेकोमीटर जैसी चीज़ें मिल जाती है। साथ ही जो रियर सीट है उनमें आपको बैग के पॉकेट मिल जाते हैं, जिसमें आप छोटे मोटे कागजात या फिर कोई भी सामान आप चाहें तो रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आपको टच स्क्रीन चाहिए, जो आजकल का लगभग ज़रूरी सा फैशन हो चुका है, लोग टच स्क्रीन के बिना गाड़ी की तरफ देखते तक नहीं है, तो यहाँ वैगनार भी आपको 7 इंच का शानदार इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल करवा रही है ZXi में। साथियों ZXi का
जो फीचर्स है, सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रभावित करने वाला फीचर है वो है इसकी स्टीयरिंग, जो माउंटेड कंट्रोल के साथ आती है। जी हाँ दोस्तों, स्टीयरिंग माउंटेड वॉइस कंट्रोल आपको मिल जाता है ZXi में। साथ ही साथ स्टैंडर्ड फ्रंट प्रीटेंशनर भी आपको ZXi में मिल जाता है। तो इस तरह से देखें तो ZXi एक शानदार गाड़ी है ये, लेकिन ये भी माने कि LXi किसी भी मामले में कम नहीं है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।